हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ेंगे आज से हमारा न्यू चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। करेक्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि फटाफट तुम लोग जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था उसके सारे वीडियोस कंप्लीट कर लो और उसके बाद तुम लोग हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करना, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। करेक्ट, क्योंकि हमें इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा था उसकी भी हमें नीड लगेगी, तो डायरेक्टली ये चैप्टर मत स्टार्ट करना, पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लेना। सारे वीडियोस के लिंक तुम्हें हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। करेक्ट, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग हमारा न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि पहले से एक पार्टनरशिप फर्म है और वहाँ पे एक नया पार्टनर क्या कर रहा है, उस फर्म में ज्वाइन कर रहा है ना। जैसे ही वो फर्म में ज्वाइन करेगा वो भी उस बिजनेस का क्या हो जाएगा, ओनर। करेक्ट है, वो भी उस बिजनेस का ओनर हो जाएगा। तो उसके राइट्स और लायबिलिटीज क्या होगी, जब वो पार्टनर ज्वाइन करेगा उसके बाद से जो भी फॉर्म में एक्ट्स होंगे वो उसके लिए लायबल होगा, लेकिन उसके पहले के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। करेक्ट है ना। जो पिछला था वो तो पुराने साझेदार का था, जो ओल्ड पार्टनर्स का था उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, इनसे लेना देना किसको, जो इसके ज्वाइन होने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अगर लायबिलिटी आती है तो वो उसी का रिस्पॉन्सिबल है, पहले वालों का नहीं। अब मैंने जैसे बताया कि नया पार्टनर जब भी ज्वाइन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस फर्म का ओनर बन जाएगा। तो जब उस फर्म का ओनर बन जाएगा तो उसे दो चीज़ मिलेगी। क्या, एक तो राइट्स टू शेयर प्रॉफिट्स एंड राइट्स ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म। उसे उस फर्म में प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा और जो फर्म के एसेट्स है वो भी उसका ओनर हो जाएगा। तो ऐसी तो नहीं हो जाएगा कि भाई तू आजा पार्टनर, आज से तू भी मालिक बन जा, जितने एसेट्स है तू भी उसमें शेयर बन जा और प्रॉफिट हासिल लेना चालू कर। नहीं, हम नए पार्टनर से कुछ पैसा लेंगे। अब वो क्या होता है वो देखो, अगर नए पार्टनर को एसेट्स में शेयर चाहिए तो हम उनसे क्या लेंगे, हम उनसे लेंगे कैपिटल। और अगर इसे प्रॉफिट में शेयर लेंगे तो हम उससे किसका पैसा लेते हैं, हम उससे गुडविल का पैसा लेते हैं। तो नया पार्टनर जब भी फर्म में ज्वाइन होता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल क्यों लाता है, बिकॉज एसेट में शेयर पाने के लिए, और गुडविल क्यों लाता है, बिकॉज प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए। तो जब भी तुम्हें अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। सिंपल है, एसेट में हिस्सा पा रहा है इसलिए बड़ा अमाउंट लेकर आता है कैपिटल, और प्रॉफिट में हिस्सा पा रहा है तो वो क्या लेकर आता है, गुडविल। अब जब भी नया पार्टनर आएगा तो हमें अपने ओल्ड फर्म में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये फर्म में प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2 में। अब नया पार्टनर आने के वजह से क्या होगा, इनको अपना प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा शेयर किसे देना होगा, सी में देना होगा, बिकॉज अब जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, और पहले जो प्रॉफिट डिवाइड होता था वो सिर्फ 2 में डिवाइड होता था। तो ए और बी अपने हिस्से में से शेयर करके किसे देंगे, न्यू पार्टनर्स को देंगे। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालता है, और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो ये फर्स्ट दो टॉपिक हम लोग पहले क्लियर करते हैं, फिर इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है। ठीक है, चलो एक बार तुम लोग पहले क्या कर लो, एटलीस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी। और ये सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, वापस ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें सैक्रिफाइस रेशो किसका निकालना है, हमें हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करके किसे दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका निकालना है, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर का नहीं निकालना होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारा कि न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें टोटल आई थिंक 6 केसेस है, और ये 6 केसेस अलग अलग है, वो तुम्हें पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल एक केस में, फर्स्ट केस जो हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन में, when only the ratio of new partner is given in the question। जहाँ पे फर्स्ट केस बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में,
जैसे टू पार्टनर्स है, टू पार्टनर्स A एंड B शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इन ए फर्म फॉर 1/4 शेयर। बस इतना ही दिया। क्या क्या दिया वापस देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका शेयर है 3:2 और सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसको हम कितना दे रहे हैं 1/4, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो ये सबसे सिंपल वाला केस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। सबसे फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। हम एज्यूम करेंगे कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो ₹1 होगा, और इस ₹1 में से सबसे पहले हम किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सी का शेयर कितना है 1/4। अब सी को शेयर देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, तो वो है 1 - 1/4। तो ये आ जाएगा 4 × 4, 4 - 1 आ जाएगा 3/4। वापस देखो क्या किया मैंने, एज्यूम किया कि लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, सी का शेयर है 1/4, सी को हम लोग 1 में से 1/4 दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, या फिर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लिख लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा 3/4, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी आपस में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए का शेयर कैसे आएगा, देखो 3/5 इंटू 3/4, ठीक है। ये शेयर दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो बी का शेयर कैसे आएगा 2/5 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 6/20। अब सी का शेयर खाली हमें क्या करना है, देखो 1/4 तो दिया हुआ है, अब सिर्फ हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ पे 20 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका शेयर भी कितना आ जाएगा 5/20। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया 9, 6 और 5। अब इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, यहीं पे लास्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया न्यू रेशो। अब हम एक और क्या निकालेंगे क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशो का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग हम किसका निकालेंगे, ए का। तो सबसे पहले ए का देख लेते हैं, ए का क्या आएगा, ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस ए का न्यू रेशो कितना है 9/20, करेक्ट। अब इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12, 12 - 9, ये आ जाएगा 3/20। ऐसे हम बी का निकालेंगे, बी का न्यू ओल्ड रेशो कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 6/20। यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 8 - 6, आंसर आ जाएगा 2/20। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया इनका 3:2, ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो, और ये आ गया इनका न्यू रेशो। ये हो गया अपना कौन सा, केस नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें शॉर्टकट याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में हमें अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये हमें पूरा एज इट इज सॉल्व करना है, लेकिन जो हम लोग जो फुल बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हमें शॉर्टकट क्या याद रखना है। देखो जब भी हम केस 1 से न्यू रेशो निकालते हैं तो मेरा जो ओल्ड रेशो है और सैक्रिफाइस रेशो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। वापस से क्या याद रखना है कि अगर केस 1 से मैंने न्यू रेशो निकाला है तो जो मेरा ओल्ड रेशो है वही मेरा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा, ठीक है। प्रूव करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी पर। देखो एक और एग्जांपल, क्वेश्चन में हमें रेशो दिया है ए और बी का, जैसे दिया है 5:4, और हमने सी को इस फॉर्म में, सी फॉर्म में एडमिट हो रहा है, उसको हम शेयर कितना दे रहे हैं 1/3, और इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। अब इसमें से हम लोग किसको शेयर दे देंगे, सबसे पहले सी को दे देंगे। सी का शेयर कितना है 1/3, तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बचेगा 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 - 1 तो ये आ गया 2/3।
फिर ये रिमेनिंग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का शेयर पहले कितना था 5/9 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3, तो ये आ जाएगा 10/27। ऐसे सेम निकालेंगे हम लोग बी का भी। बी का पहले कितना शेयर था 4/9 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, तो 4 2 8, 8/27। और अब लास्ट देखेंगे हम लोग सी का शेयर। सी का शेयर था 1/3 इंटू यहाँ पे कितना है 27, यहाँ पे भी कितना है 27, तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9/27। ठीक है, तो इनका जो न्यू रेशो कितना आया 10:8:9। अब इसको और हम लोग स्मॉल नहीं कर सकते, अब हम लोग क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग किसका निकालेंगे ए और बी का। ए का ओल्ड रेशो कितना है देखो 5/9 माइनस ए का न्यू रेशो 10/27। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 27, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15, 15 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 5/27। से में निकालेंगे बी का ओल्ड रेशो है 4/9 माइनस न्यू रेशो कितना है 8/27, तो ये 27 ले लिया हमने एलसीएम और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 8, तो ये आंसर आ गया 4/27। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया 5:4। देख सकते हो तुम लोग कि ये 5:4 क्या था हमारा ओल्ड रेशो। इसका मतलब इसको समराइज कैसे करेंगे, अगर हम लोग केस 1 से न्यू रेशो निकाल रहे हैं तो जो मेरा ओल्ड रेशो है वही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हो गया। ठीक है, चलो ये तो तुम लोग करोगे। इसके बाद मैं तुम्हें 1-2 और क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, वो भी तुम लोग ट्राई करना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें जितने करोगे तुम्हारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और तुम लोग ट्राई करना। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, ए और बी आर 2 पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2, C being admitted as a new partner with 1/4 share and he takes his share from old partners equally। मतलब C अपना शेयर दोनों पार्टनर से कैसे ले रहा है, हाफ हाफ ले रहा है। करेक्ट। अब जो भी C का शेयर दिया होगा पहले हम उसे क्या करेंगे हाफ करेंगे, फिर A में से उतना हाफ माइनस करेंगे और B में से उतना हाफ माइनस करेंगे, और यहाँ पे दोनों का हमें क्या निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखो, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो सिंपल है, जिस रेशो में दोनों डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स कैसे ले रहे हैं इक्वली, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या आएगा इक्वली आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। फर्स्ट हम लोग पहले क्या निकालेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते, जैसे ए और बी दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी को हम लोग दे रहे चलो 1/4 शेयर, और ये दोनों पार्टनर से कैसे ले रहा है इक्वली ले रहा है, ए और बी से इक्वली ले रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस, कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ये सेम फॉर्मेट हम लोग आगे के सारे केसेस में फॉलो करेंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहले ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, देखो सी का शेयर कितना है हाफ और वो कितना ले रहा है आधा, तो 1/8 मतलब ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/8। सेम बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो भी निकाल लेते हैं। अगेन बी का भी कितना आएगा हाफ ही आएगा, तो बी भी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। ठीक है, अब ए का शेयर, ए का शेयर फॉर्मूला देखो एक बार याद रखिए, ये सब में तुम्हें काम आएगा, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस रेशो, माइनस सैक्रिफाइस रेशो। देखो ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 माइनस ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या तो एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 3 24, 5 1 5 अपॉन 8 5 40, तो ये आ गया 19/40। ठीक है, फिर बी का शेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, बी का ओल्ड शेयर कितना है, देखो ओल्ड शेयर है इसका 2/5 माइनस बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। अभी इसका भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 2 16 माइनस 5/40, इसका आ जाएगा 11/40। सी का शेयर
सी का शेयर कितना देखो 1/4। यहाँ हमें सिर्फ क्या करना होता है, एलसीएम सेम करना होता है। इन दोनों का 40 आ रहा है तो इसमें भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10/40। देयरफॉर न्यू रेशो कितना आया 19:11:10। ठीक है, ये तो आ गया इसका न्यू रेशो। अब हम लोग देखो सैक्रिफाइस रेशो भी निकालते हैं। पहले सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले ए का ओल्ड रेशो कितना था 3/5 माइनस ए का न्यू रेशो कितना है 19/40। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40, यहाँ पे 5 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 आ जाएगा 24, 24 माइनस 19 कितना आ गया 5/40। सेम हम लोग बी का भी निकाल लेंगे, 2/5 माइनस बी का न्यू रेशो कितना है 11/40। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 40, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 माइनस 11, इसका आंसर आया 5/40। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया दोनों का 5:5, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1। मतलब कौन से रेशो में शेयर किया था इन्होंने, इक्वली, तो इनका सैक्रिफाइस रेशो भी क्या आएगा इक्वली। ठीक है, ये कॉपी करो, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे। देखो ए और बी क्वेश्चन में दिया हमें, ए और बी का जो रेशो दिया है वो है 7:5 और हम लोग सी को दे रहे हैं 1/6 और ये दोनों से कैसे ले रहा है अगेन इक्वली। क्वेश्चन में वर्डिंग्स क्या होंगे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5, सी बीइंग एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर व्हिच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स। तो वर्ड्स तुम्हें क्या देखना है, एक तो इक्वली ढूंढना है वहां पे, ये ले लिया। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले एज सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस कितना होगा बताओ 1/6 जो सी का शेयर है इनटू 1/2, तो ए कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/12 और बी भी कितना सैक्रिफाइस करेगा सेम 1/12। क्यों, सी का शेयर कितना है 1/6, कितना कर रहा है ये हाफ, तो ये भी 1/12। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए का शेयर निकालेंगे। फिर से याद करो ए का शेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो कितना है 7/12 माइनस कितना माइनस कर देंगे हम लोग 1/12, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, 7 - 1 कितना आ जाएगा 6/12। से हम लोग निकाल लेंगे बी का शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था 5/12 माइनस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो 1/12, तो यहाँ पे 12, 5 - 1 आ जाएगा 4/12। सी का शेयर हमें क्वेश्चन में दिया है 1/6, इसमें हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एलसीएम सेम करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/12। देयरफॉर न्यू रेशो, क्वेश्चन में न्यू रेशो क्या आ गया आंसर में 6, 4 और 2। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 6, 2 2 4 और 2 1 2, ये अपना आ गया न्यू रेशो। करेक्ट है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो चेक करते हैं कि इसका भी 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग लेंगे ए का ओल्ड रेशो कितना है 7/12 माइनस ए का न्यू रेशो कितना आया था 6/12, तो ये 12 को एलसीएम ले लिया, 7 - 6 आ गया 1/12। बी का ओल्ड रेशो कितना था 5/12 माइनस न्यू रेशो कितना है 4/12, तो ये आ गया एलसीएम 12, 5 - 4 ये आ गया 1/12। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 1:1। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जब भी वो लोग शेयर इक्वली बांटेंगे तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगा 1:1, हमेशा इक्वल आएगा। चलो 2 एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, अगेन ये तुम्हें सॉल्व करना है। जितने भी एग्जांपल्स तुम लोग सॉल्व कर सको तुम्हारे लिए बेस्ट है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, ये भी कॉपी कर लो, फिर हम लोग देखते हैं हमारा केस 3। केस 3 पढ़ते हैं हम लोग। केस 3 देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। केस 2 क्या था, दोनों से इक्वली ले रहा है, और केस 3 क्या है डिफरेंट प्रोपोर्शन, मतलब एक कोई हमें रेशो दिया होगा, उस रेशो में न्यू ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, न्यू पार्टनर का शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया होगा, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। C, a new partner admitted in the firm for 1/4 share,
which he acquires from A and B in the ratio of 1:2। समझे? पहले वो अपना शेयर दोनों से कैसे ले रहा था? इक्वली ले रहा था। अब वो अपना शेयर कैसे लेगा? एक अलग रेशो में लेगा, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये रेशो कुछ भी हो सकता है, 1:2, 2:3, 5:4, कोई भी रेशो हो सकता है। और अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या याद रखना है हमें कि जिस रेशो में ये लोग अपना शेयर को डिवाइड कर रहे हैं वही उनका क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो। अपन प्रूव भी कर लेंगे अभी, ठीक है? चेक करते, देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए का सैक्रिफाइस। कैसे करना है? जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर लेना है, इनटू ए कितना दे रहा है? 1/3। तो ये आ जाएगा ए का सैक्रिफाइस 1/12। फिर बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? रेशो कितना आ रहा है? 1/4 इंटू बी कितना दे रहा है? 2/3। तो ये क्या आ जाएगा? 2/12। देख लो, ए ने कितना दिया? 1/12 और बी ने कितना दिया? 2/12। तो इनका सैक्रिफाइस रेशो क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा 1:12 अपॉन 2:12। ये 12 हम लोग हटा देते तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक है, ये तो आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ए का शेयर। ए का शेयर कैसे निकालते हैं? वापस से ओल्ड रेशो माइनस ए का सैक्रिफाइस माइनस 1/12। ठीक है, 12 3 36, 5 1 5 अपॉन 12 5 60। तो ये आ जाएगा 31/60। ऐसे ही हम लोग सेम निकाल लेंगे किसका? बी का शेयर निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो कितना है? 2/5 माइनस बी का सैक्रिफाइस। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/12। सो 12 2 24, 5 2 10 अपॉन 12 5 60। ये आंसर आ गया 14/60। फिर है सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1/4। इसका तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ एलसीएम सेम करते हैं। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 15/60। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया? न्यू रेशो 31:14:15। करेक्ट? आ गया समझ में? चलो ये भी तुम लोग फटाफट कॉपी कर लो। फिर इसमें एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। केस 3 का हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर एज 1/5 शेयर which he acquires from A and B in the ratio of 3:2। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस। देखो, ए का सैक्रिफाइस कैसे? सी का शेयर कितना है? 1/5 इंटू ए कितना दे रहा है? 3/5। तो कितना आ जाएगा? 3/25। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/25। अब सेम हम लोग किसका निकालेंगे? बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। नाउ बी का सैक्रिफाइस कैसे? 1/5 इंटू बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/5। तो ये आ जाएगा 2/25। देयरफॉर सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गया? 3/25 और उसके सामने 2/25। 25 को हटा देंगे तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। देखो, जिस रेशो में लोग शेयर कर रहे हैं वही उनका क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? न्यू शेयर निकालेंगे। ए का शेयर कैसे मैंने सिखाया था? ओल्ड शेयर माइनस ए का सैक्रिफाइस। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/25। क्या ले लेंगे हम लोग? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटर क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 5 कितना आ जाएगा? 125 माइनस 9 3 आ जाएगा 27 और 25 9 से हम लोग निकाल लेंगे 9 5 45, 5 और 4, 9 2 18, 18 और 4 225। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये माइनस करेंगे तो वो आएगा 98/225। ठीक है, फिर हम लोग किसका शेयर निकालेंगे? बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर कैसे आएगा? 4/9 माइनस बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/25। 25 4 100 माइनस 9 2 18 अपॉन 25। ये आ जाएगा 225। तो ये आ गया 82/225। ऐसे ही हम निकाल लेंगे सी का शेयर। सी का शेयर क्वेश्चन में दिया है 1/5 और 25 से करना है तो 225 से करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 45 से। ठीक है, 5 25,
और ये आंसर कितना आ जाएगा 45/225। अब अपना रेशो, न्यू रेशो कितना आ गया 98:82:45। ठीक है, कोई भी रेशो लेके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। बस एक चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये तीनों को प्लस करना, ये तीनों को प्लस करके तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, ये डिनोमिनेटर आना चाहिए। अगर तीनों को प्लस करके तुम्हारा डिनोमिनेटर आ रहा है मतलब राइट है। थोड़ा सा भी डिफरेंस है मतलब तुमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर प्लस माइनस में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, चलो दो एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, ये तुम लोग सॉल्व करना। ए और बी, इनका रेशो है 5:1। सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/6, वो दोनों से ले रहा है कौन से रेशो में 2:1 में। एक और एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर्स है जिसका शेयर है 4:3। सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 जो ए और बी से ले रहा है कौन से रेशो में 3:2 में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो।